जय हिंद बच्चों। जो सवाल आप देख रहे हो 9 की पावर 8 प्लस 9 की पावर 8 प्लस 9 की पावर 8, इसकी वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे कोई नंबर है और उसके साथ में पावर 8 है, तो क्या मैं 9 की पावर 8 का मैं 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 8 बार करेंगे क्या? नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे लगाएंगे? अगर सेम बेस है और उसके ऊपर पावर सेम है, 2 बार है, 3 बार है, 5 बार है, तो वो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से आप लगाओगे? बड़े आराम से लगा लोगे। तो इस टाइप का सवाल जो इंडियन ओलंपियाड में पूछा जाता है, ऐसे सवाल और बहुत सारे एग्जामों में भी मैंने देखे हैं कि इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो मुझे लगा इस टाइप से एक वीडियो आपको बनानी चाहिए और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि दोबारा कभी भी ये सवाल दिखेगा, इस टाइप का सवाल दिखेगा, आप बड़े आसानी से लगा लोगे। ये सवाल आपके सामने है। इस सवाल में अक्सर क्या करना होता है, यहाँ पे ध्यान देना। इस सवाल में देखो 9 की पावर 8 प्लस 9 की पावर 8 और प्लस 9 की पावर 8, ये सवाल ऐसे होता है। सही है। अब यहाँ पे देखोगे तो एक चीज आपको नजर आएगा इस टाइप के सवाल में कि जो बेस है वो सेम रहेगा और जो पावर है वो भी लगभग सेम रहेगी। देखो अलग अलग भी हो सकता है, तो वो कंडीशन अलग रहेगी उस टाइप के सवाल को करने की। लेकिन यहाँ पे आपको बेस सेम नजर आ रहा है, पावर सेम नजर आ रही है। तो अगर बेस सेम है, पावर सेम है, तो सेम जो है 9 की पावर 8, इस पूरे को मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है कि इससे मुझे भाग करना है। अब 9 की पावर 8 की वैल्यू मान लो कुछ भी रही हो, अगर मान लो अगर ये 10 है तो 10 से मैं भाग करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहां से अगर मैं इस पूरे वैल्यू में 9 की पावर 8 को मैं कॉमन लेता हूं, इसका मतलब 9 की पावर 8 से हम यहां भाग कर रहे हैं तो यहां 1 बचेगा, प्लस यहां भी क्या बचेगा? 1 बचेगा, प्लस यहां भी क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये कंडीशन बनती है। सवाल बड़ी आसानी से आप लगा लोगे, दोबारा आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये कंडीशन बनती है। तो 9 की पावर 8 और ब्रैकेट के अंदर इसको तो आप जोड़ सकते हो, ये 3 हो जाएगा। तो 9 की पावर 8 और जब ब्रैकेट हटाओगे तो गुणे में लग जाएगा 3। सही है। बात यहां तक तो आपको समझ गए होंगे। और यहां तक समझ गए तो आप ये समझिए कि जो 9 की पावर 8 और प्लस 3 है, इस गुणा में 3 है, तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख पाओगे। कैसे लिख पाओगे? जो 9 है, अब यहां पे मैं एक काम कर सकता हूं कि बेस को बराबर करने की कोशिश करूंगा, और मेरे पास यहाँ पे 9 है तो इसलिए मैं बेस बराबर कर लूंगा। इस टाइप का सवाल बनेगा तो वहां पे बेस कहीं ना कहीं उस छोटी वाली संख्या से बराबर हो रहा होगा, आपको ध्यान देना होगा। तो बेस बराबर हो रहा होगा तो हम इसको 3 की पावर और 3 की पावर 9 होता है। अब इसके ऊपर 8 हम लगा सकते हैं और गुणे में 3। अब ये हम क्यों लिख रहे हैं, ध्यान देना। अगर आप वीडियो रेगुलर देखते हो तो आपको पता होगा कि ये मैं क्यों लिख रहा हूं। क्योंकि a की पावर यहां पे m है और a की इस पूरे की पावर n है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, mn। ये आइडेंटिटी अगर पिछला वीडियो रेगुलर आप देखते हो तो ये बात बहुत बार बताई है। तो लगातार आप वीडियो देखोगे तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें धीरे धीरे याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपके दिमाग में वो पहले से ही रहेंगी। तो इस चीज को मैं 3 जो 2 है और 8 है तो 8 दूनी 16, ये हो जाएगा क्या? 2 गुणा में 8 और बराबर यहां पे जो 3 की पावर 1 है, मतलब किसी की पावर अगर 1 है, आप जानते हो कि a की पावर 1 है तो ये क्या होता है? सही है, a हो जाएगा। सही है, ये तो आप जानते हो। तो इसका मतलब इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, अभी भी मेरे पास गुणे ही है, अभी भी मेरे पास गुणा है। ये 3 की पावर, इसको मैं 1 लिख सकता हूं, इस 3 को। तो 3 की पावर 16 और गुणा 3 की पावर 1। अब यहां पे इस कंडीशन पे एक चीज, एक आइडेंटिटी फिर आपको मालूम होगा। वो क्या होगा कि आप जानते हो कि a की पावर m इंटू a की पावर n, ये होता है a की पावर m प्लस n, ये हो जाता है।
सही है, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये आइडेंटिटी आपको बखूबी मालूम होगा, सही है। और होगा तो आप जानते हो कि जब बेस सेम है तो हम इस चीज को जोड़ सकते हैं 3 की पावर में 16 और +1, तो आपका जो आंसर आएगा ना 3 की पावर में क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सही है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करा, हम ये 2 आइडेंटिटी यहाँ पे, अब इसको मैं ना भी लिखता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप जानते हो, सही है, लेकिन नए लोगों के लिए मैंने लिख दिया कि इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस चीज को, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। बेस मैंने बराबर करा। कहीं भी जब आपके सामने सवाल आएगा ना, कहीं भी आएगा सवाल, तो वहां पे आपको बेस बराबर करना होगा। जैसे मैंने कहा कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे, सही है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि 16 है मेरे पास, 16 की पावर 4 प्लस 16 की पावर 4 और प्लस 16 की पावर 4, सही है, प्लस 16 की पावर 4, ऐसे मैंने लिख लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, कुछ भी ले लिया। तो यहाँ पे 16 की पावर 4 जब मैं कॉमन लूंगा, ध्यान देना इस चीज को कि जब मैं 16 की पावर 4 कॉमन लूंगा तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा कि 16 की पावर 4 जैसे ही मैं कॉमन लूंगा, यहाँ पे मेरे पास 1 + 1 + 1 + 1, ये 4 बार बच जाएगा एक, और 4 बार बच जाएगा तो 16 की पावर 4 और गुणे में ये हो गया मेरे पास 4, सही है। अच्छा, एक मैं यहाँ पे अभी नहीं लगाऊंगा, आगे लगा दूंगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मेरे पास ये है, कहीं ना कहीं ये बराबर हो रहा होगा, इसको मैं 2 पे भी ले जा सकता हूँ और ये भी 2 पे चला जाएगा, सही है। अगर मैं इसको चाहूं तो मैं इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूं गुणा, और मैं इसको चाहूं तो आप जानते हो 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, मैं इसको 2 की पावर 4 और उसके ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूं, 4 लिख दूं, सही है। 2 की पावर 4 और उसके ऊपर 4, तो ये दोनों आपस में गुणा करते हैं, तो 2 की पावर 16 गुणा 2 की पावर 2, अब बेस बराबर कर ले गए, यहाँ पे मैं जोड़ लूंगा, सही है, 16 और प्लस 2, ये हो जाएगा 2 की पावर में 18 हो जाएगा, इस तरीके से, सही है। अब यहाँ पे देखो, इसी चीज को मैं 2 की पावर पे 4 की पावर पे भी सेट कर सकता था, तो यहाँ पे इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन में लेता हूँ, और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे मैंने कहा कि 25 की भागे 8, सही है, वो 25 की पावर 8 प्लस फिर 25 की पावर 8, सही है, फिर प्लस 25 की पावर 8 और प्लस 25 की पावर 8 प्लस 25 की पावर 8, इसका जवाब आप बड़े इत्मीनान से देना। अगर सोच के 1 2 3 4 5 सोच के दोगे ना तो बड़ी आसानी से दे पाओगे। तो हम आशा करते हैं इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ये आपके लिए होमवर्क है, सही है, होमवर्क है, मुझे कमेंट जरूर करना। और ध्यान देना, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए होता है, एक मोटिवेशन चाहिए होता है। वो मोटिवेशन इतने लोग देखते हैं, 1000-1500 लोग देखते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स तक जाने की क्षमता सिर्फ उसके अंदर होती है जो सीख चुका होता है। हमें आशा है कि आप सीख गए हैं सवाल, तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, और नहीं सीखे हैं तो फिर भी जवाब दीजिएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं करने में असमर्थ हूं। हम आशा करते हैं कि आप कमेंट जरूर करोगे इस सवाल का जवाब। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वो क्यों कर लीजिएगा कि इस टाइप के सवाल ना, एक सवाल लेके आते हैं लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में डाल के जाते हैं, समझ रहे हैं, और एक सवाल आपके दिमाग में 10 दिन आपका परमानेंट वीडियो देख रहे हो तो 10 सवाल आपको कभी ना भूलने वाला मैंने सिखा दिया है। बात समझ रहे हैं। तो आप चैनल पे पीछे जाएंगे ना तो एक से एक बेहतरीन वीडियो वहां पे आपको मिलेगी। आप अपने आप को मैथ में कभी कमजोर नहीं कह पाएंगे, ध्यान दे लीजिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।